नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ऑल लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन इफेक्ट patient. However, the test always ends a false positive result for 0.5%. ठीक है। ऑफ द हेल्थ पर्सन टेस्ट, जो पर्सन हेल्थ जिसे कोई बीमारी नहीं है उसका भी ब्लड टेस्ट होगा। समझ लीजिए एक गांव है जहाँ की ऐसा कंडीशन चल रहा है। ठीक है। डेट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्ट देन विथ probability 0.05005। ठीक है। the test will be imply he has the disease if 0.5% of the population essentially has a disease. What is the probability that a person has disease? ठीक है। given that has his test result इज पॉजिटिव, यानी कि सबका ब्लड टेस्ट हो रहा है। उसके बाद जो पॉजिटिव, देखिए हम आपको ना अच्छा से समझ के आते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब सपोज कीजिए कि कोई गांव है चाहे फिर मोहल्ला है जहाँ की 10,000 लोग रहते हैं पीपुल। ठीक है। 10,000 लोग रहते हैं जिनमें कि इसमें कंडीशन बताया गया है कि 99 जो कि 90 इसमें से ना, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 99 इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग एज अ सर्टन। ठीक है। यानी कि 99% है ना वो हेल्दी है, स्वस्थ है। और यहाँ पे देखिए बताया गया 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन डिजीज़, यानी कि उसमें से 99% स्वस्थ है और 0.1% ये है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.1% जो पीपुल है वो डिजीज़ है, यानी कि वो बीमार है, यानी रोगी है। डिजीज़ का मतलब रोगी होता है। ठीक है। तो बाकी का जो पेशेंट बचा है वो कितना बचेगा? 99.99% बचेगा, जो कि क्या है? हेल्दी है। और 0.1% क्या है? डिजीज़ है। ठीक है। यही चीज़ क्वेश्चन में बोल रहा है। और सभी का ब्लड टेस्ट होगा। ठीक है, सभी का। यानी कि अगर जितना बड़ा संख्या लेंगे कैलकुलेशन में आसानी होगी। 10,000 पीपुल लेते हैं, यानी 10,000 लोग एक किसी गांव में रहते हैं। तो हेल्दी कितना लोग हैं और डिजीज़ हेल्दी कितना हो जाएगा? 10,000 का हेल्थ का 99.9% हो जाएगा 9.990। ठीक है, 990। उसके बाद और 10%, 10,000 का 0.1% 10 पीपुल हो जाएगा, 10 लोग। ठीक है, जो कि डिजीज़ है या कि बीमार है वो। ठीक है। तो अब हमसे प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा कि 1 मिनट यहाँ पे हम इवेंट लिख दे रहे हैं, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। इवेंट क्या हो जाएगा जी? पर्सन इज हेल्दी। दो तरह के पर्सन है गांव में, है कि नहीं? पर्सन इज हेल्दी, इवेंट 1। और इवेंट 2 क्या हो जाएगा कि पर्सन इज डिजीज। डिजीज का भी तो डिजीज है, दो ही तो है डिजीज। ठीक है। तो देखिए 10,000 में 9,990 लोग हेल्दी हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यानी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 हेल्थ होने की। टोटल यही है ना टोटल, तो कितना हो जाएगा? 0.999। ठीक है। उसके बाद 10,000 में 10 लोग डिजीज़ है, बीमार है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी
E2 क्या हो जाएगी 0.001, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ये जो 90% 99.99% जो पीपुल है ना, उसमें भी कंडीशन रखा गया है। कंडीशन ये है कि 99.990 लोग जो है ना, उसमें से भी उनका ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है। उनका जो ब्लड टेस्ट होगा ना, उसमें 0.5% डिजीज हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, ठीक है, बीमार हो सकते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिजीज, उसकी प्रोबेबिलिटी तो यही हो जाएगी इतना में से, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग इस तरह से 0.5% इंटू ये वाला अपोन में आ जाएगा, इतना लोग बीमार हो जाएंगे। देखिए यहाँ बीमार होंगे, यहाँ पे बोला गया है कि जो हेल्दी लोग है उसका अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसमें से 9,990 लोग जो है ना, उसमें से 0.5% लोग डिजीज हो जाएंगे। तो बाकी का कितना परसेंटेज बचा, बाकी बचा कि जो और बाकी हेल्दी रहेंगे, बाकी जो हेल्थ है वो हेल्थ ही रहेंगे, ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ H हो जाएगा हेल्थ। उसके बाद बोला जा रहा है ना कि जो इसमें से 10 जो लोग बीमार है, उसमें से अगर उसमें से 10 लोग बीमार है, उसमें से 90% लोग जो है ना, 90% लोग उसमें क्या होंगे, डिजीज होंगे, यानी कि उनका ब्लड टेस्ट, वो बीमार है और उनका ब्लड टेस्ट बीमार ही बताएगा कि वो बीमार है। और ये हो सकता है कि जो लोग बीमार है उसका ब्लड जो टेस्ट हो उसमें बता दे 1% लोग जो डिजीज़ है, 1% कि उसमें वो हेल्दी है, वो बीमार है, बट उसका ब्लड टेस्ट के बाद रिपोर्ट आ जाए कि ऐसे लोग 1% होंगे कि जो हेल्दी हैं, उनका ब्लड टेस्ट में कोई बीमारी नहीं होगा, बट वो पहले से हेल्दी नहीं है, उनको अनफिट महसूस हो रहा होगा, ऐसा कंडीशन है। एक दूसरा इवेंट जो बन रहा है वो बन रहा है कि उसमें पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट अ पर्सन हैज़ द डिजीज गिवन डेट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। बोल रहा है कि एक पर्सन को उस गांव से चूज़ किया गया, ठीक है, चूज़ करने के बाद बोल रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्सन जो है वो बीमार है, ठीक है, और ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है कि वो पहले से ही वो बीमार है। देखिए रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, कोई भी चीज़ का जांच होता है, जैसे कि कोविड-19 का जांच होता है, तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव का क्या मतलब, यानी उसको वो कोरोना से ग्रसित है, ठीक है, और नेगेटिव आता है तो उसको कोरोना नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ बोल रहा कि वो पर्सन जो है डिजीज़ है, इसमें बोल रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी पर्सन हैज़ ए डिजीज़, यानी कि वो बीमार है पहले से ही। गिवन डेट, ये चीज़ हमारे पास गिवन है कि टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। बोल रहा है कि आप हमें बताइए कि एक पर्सन को जो हमने चूज़ किया वो बीमार है, और ये चीज़ हमें पता है कि उसका ब्लड टेस्ट जो है हुआ ना, वो पॉजिटिव आया है। तो ये इवेंट ये हो जाएगा, पर्सन इज डिसीज, ठीक है। देखिए हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो पर्सन हम लोग चयन कर रहे हैं ना, देखिए कहाँ गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट अ पर्सन इज हैज़ द डिजीज़, यानी कि वो डिजीज़ है, वो बीमार है, तो पर्सन इज डिजीज़ ये। और गिवन, हमारे पास गिवन है, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, गिवन डेट हैज़ टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, उसका टेस्ट रिजल्ट जो है पॉजिटिव है, यानी कि वो बीमार है, तो पर्सन इन डिजीज़
ये हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि फेवरेबल आउटकम क्या आ रहा है, हमें ये चाहिए कि पर्सन जो है वो डिजीज होना चाहिए, रोगी होना चाहिए, पर्सन रोगी होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो ब्लड टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो वो पॉजिटिव हो, ये चीज चाहिए। टोटल फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? एक तो ये वाला हो जाएगा रोगी होने का, उसकी एक कंडीशन और क्या हो सकती है, वो ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो हेल्दी हो। यहाँ E2 लेंगे ना, पर्सन इज डिजीज बोल रहा था, यहाँ E2 लिया जाएगा, E2, ठीक है, पर्सन इज डिजीज। एक और ऐसा हो जाएगा कि वो पर्सन हेल्दी है, ठीक है, बट उसका ब्लड ग्रुप जो है उसे रोगी बना दिया हो, मतलब उसका ब्लड जो सैंपल लिया गया उसमें बता दे कि इसको कुछ चीज़ का बीमारी है, तो उसका ब्लड क्या हो जाएगा? पर्सन इज डिजीज। और ये हमें पता है कि वो पर्सन जो है ना, वो हेल्दी है, इवेंट E। अब हमें इन सारा का वैल्यू हमें यहाँ पे हमने अभी निकाल लिया है, फटाक से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, हमको तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 13.3 का ये जो 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है, इसे समझने में आपको नहीं समझ में आया होगा, हम जान रहे हैं अच्छा से आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, आप इसे 2-4 बार करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल ईजी है, इस तरह का ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग फटाफट पुट कर देते हैं। E2 का क्या है? 0.001 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, पर्सन डिजीज है बट हमें ये पता है कि वो पहले से रोगी है, तो कहाँ गया E2, यहाँ पे है ना, A/E2, यहाँ से देखिए A/E2 यहाँ से आएगा, ये जो है ना ये चीज़ क्या बता रहा है? ये चीज़ बता रहा है कि पर्सन हेल्दी है, ये चीज़ गिवन है हमारे पास। यहाँ क्या बता रहा है कि ब्लड टेस्ट हेल्दी लोग का भी होगा, बट उसमें 0.5% ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि वो हेल्दी पर्सन भी डिजीज़ हो सकता है, और 99.5% हेल्दी ही होगा, ठीक है, ऐसा प्रोबेबिलिटी दिया गया है। तो गिवन इसमें क्या हो जा रहा है कि वो पर्सन हेल्दी है, इवेंट E से है, और वो डिजीज है, तो ये वाला ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जा रहा है कि पर्सन जो है, ये प्रोबेबिलिटी, पर्सन जो है वो कहाँ से है? हेल्दी है, पर्सन हेल्दी है E1, और उसका हेल्दी ये चीज़ तो हमसे पूछ नहीं रहा है, ये चीज़ हम लोग नहीं निकालेंगे यहाँ। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा? पर्सन डिजीज़ हो, हेल्दी हो, और वो क्या हो? डिजीज़ हो, तो वो चीज़ यहाँ से मिलेगा कि देखिए यहाँ से पर्सन कहाँ गया? ये वाला तो यहाँ का हो गया ना, क्योंकि पर्सन हेल्दी हो और वो क्या हो? डिजीज़ हो, और ये कंडीशन हो जाएगा यहाँ का कि पर्सन जो है वो डिजीज़ है, पर्सन डिजीज़ है, और इसका ब्लड ग्रुप भी डिजीज़ आया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा, और ये इससे इसमें कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.99। अब वैल्यू आ चुका है, हम यहाँ पे हम बैठा सकते हैं आराम से, यानी कि ये चीज़ 0.99 अपॉन में हो जाएगा 0.001 इंटू 0. ये चीज़ प्लस
ये वाला U1 0.999 इंटू में 0. ये चीज़ ये वाला इससे ये होगा तो ये हो जाएगा 0.005 जो कि हमारे पास पहले से ही दिया हुआ था। अब इसका हम लोग इसको इससे इंटू कर देंगे ना तो ये 9 और ये हो जाएगा 0.00099। ठीक है, इसको इससे इंटू करेंगे ना तो ये 099 यानी कि ये हो जाएगा, ये तो सेम है ना, ये चीज़ तो सेम है, ये हो जाएगा और सेम चीज़ तो यहाँ भी है तो ये भी हो जाएगा 0.00099 प्लस इसको इंटू करेंगे ना तो इसको इससे ये इंटू तो आता होगा आपको, इसको इससे टेबल करेंगे, इससे फिर इसको इससे 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 8 9 5 जा 45, उसके बाद फिर से एक बार तो 9 हो जाएगा, फिर से 9 49 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0.0 ठीक है। उसके बाद इसको ऐड उसको ये कर देंगे, ठीक है, इसको ये चीज़ हो जाएगा 990 और ये वाला हो जाएगा, इसको साथ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5985। ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, सॉरी 6, देयर आर 3 कॉइन। ठीक है, 3 कॉइन है। ठीक, 1 इज 2 हेडेड कॉइन, यानी कि एक ऐसा कॉइन है जिसके दोनों साइड में 2 कॉइन, मतलब दोनों साइड हेड ही है। एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, बट एक ऐसा कॉइन है दोनों के साइड हेड है। देखिए यहाँ लिखा गया ब्रैकेट में हैविंग हेड ऑन बोथ फेस। ठीक है, और अनदर इज अ बेस्ड कॉइन, एक और कॉइन है डेट कम अप हेड, दूसरा जो कॉइन है ना उसमें हेड्स आने की पॉसिबिलिटी है 75% ऑफ द टाइम्स एंड थर्ड इज एन अनवेस्ड कॉइन, यानी कि एक ऐसे ही कॉइन रखा गया है। ठीक है, वो भी एक कॉइन है, उसमें ये पता नहीं है कि वो हेड है या उसमें टेल शो कर रहा, कुछ नहीं बताया गया है। 1 ऑफ द 3 कॉइन इन चूज एट रेंडम, एक कॉइन को चूज किया जा रहा है, एंड टॉस, एक कॉइन को हम लोग चूज करते हैं उसके बाद उसे टॉस करते हैं। इट शो हेड, उसमें हेड शो करता है, ये चीज़ गिवन है, समझ सकते हैं। इट शोज हेड। What is the probability that it was the 2-headed coin? एक कॉइन को हम लोग रेंडमली चूज करते हैं और उसको टॉस करते हैं, तो वही बोल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन हमने चूज किया, 3 कॉइन है ना, तीनों का अलग अलग कंडीशन है जो कि हम आपको बता दिए, और उसके बाद एक कॉइन को हम लोग चूज किए, उसको टॉस किए, उसके बाद इट इज सो हेड, यानी कि टॉस किए ना तो वो गिवन दे दिया कि वो चीज़ हेड है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो जो सिक्का हम लोग चूज किए ना वो 2 हेडेड कॉइन है, यानी कि दोनों साइड उसका हेड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, 7 सबसे पहले ये अलग अलग कंडीशन का क्वेश्चन है, इसमें 3 इवेंट बनेगा। इवेंट 1 हो जाएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ अ 2 हेडेड कॉइन। ठीक है, इवेंट 2 हो जाएगा कि सिलेक्शन, जिस कॉइन का सिलेक्शन किए, ऑफ अ कॉइन इन विच 75% ऑफ टाइम हेड। सो उसमें परसेंटेज दिया गया है कि इतना परसेंटेज है कि उसमें हेड आएगा, हेड उतना बार शो करेगा टाइम से। ठीक है, थर्ड इवेंट है कि सिलेक्शन ऑफ एन
selection of an unbased coin। ठीक है, ये तीनों कंडीशन है। और एक कंडीशन और है कि जो हम लोग कॉइन को इन तीनों कंडीशन में से एक कॉइन हम लोग रेंडमली चूज किए हैं और उसको टॉस किए हैं, तो उसमें वो हेड ऑन टॉस्ड कॉइन, उसमें हेड आया और वो बोल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्शन कॉइन टू हेडेड कॉइन है। यानी कि अब देखिए यहाँ समझाते हैं आपको। 3 कॉइन है, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, ये 3 टाइप्स ऑफ कॉइन है। अब हमसे बोला जाए कि E1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी 3 कॉइन है, तीनों में से किसी एक को चूज करेंगे। तीनों का अलग अलग 3 कंडीशन है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, तीनों का अलग अलग कंडीशन। तो आपसे पूछा जाए कि किसी को चयन करने की, यानी 1/3 हो जाएगा, इसका भी 1/3, 1/3। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, क्योंकि तीनों का 3 कॉइन है, तीनों में से एक कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब बोला जा रहा है कि ये हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है इवेंट 1 में हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तब हमें ये पता है, देखिए हेड ऑन टॉसिंग कॉइन, यानी समझ लीजिए ये 2 साइडेड कॉइन को हमने उठाया होगा रेंडमली, जो उठाया होगा वो टू हेडेड कॉइन होगा, 2 हेडेड कॉइन होगा। तो इसकी क्या, ये जान रहे हैं कि वो कॉइन जो है E1 है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड होने की पॉसिबिलिटी, और हमें ये पता है कि वो इवेंट 2 हेडेड कॉइन है। अब दोनों साइड हेड है कॉइन की, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी आप क्या कहेंगे, 1 ही ना कहेंगे, वो तो निश्चित है कि 1 ही आएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि आप हमें ये बताइए हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, जबकि हमें ये पता है कि इवेंट 2, यानी कि वो कॉइन का जो परसेंटेज है, यानी कि 70/70% है, वो हेड आएगा, हेड देने का। क्या हो जाएगा जी, 1 मिनट, 75 टाइम है ना, सॉरी 75 टाइम है, तो 3/4 हो जाएगा, इतना टाइम वो उसकी पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो हम लोग कॉइन चूज़ कर रहे हैं वो अनबेस्ड कॉइन है। अनबेस्ड कॉइन का मतलब हमें सिर्फ कॉइन दिया गया है, क्या शो कर रहा है वो नहीं पता, हम सिक्का उछालेंगे, तो अगर एक कॉइन पता है कि उस कॉइन को उछालेंगे और ये हमें पता है हेड आने की पॉसिबिलिटी पूछी जी, तो 1/2 होगा ना, एक कॉइन को फेंकेंगे उसमें हेड या टेल दोनों आ सकता है, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1/2, हाफ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें बताइए कि आप इन तीनों में से एक सिक्का आप रेंडमली चूज किए, उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो हमें ये पता है, हमें ये पता है कि वो सिक्का हेड है, हमें ये पता है ना कि सिक्का हेड है, उस सिक्का जो उछालें वो हेड है, और हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो अनवेस्ड कॉइन है, सॉरी 2 हेडेड कॉइन है, सेलेक्ट 2 हेडेड कॉइन E1, तो हेड आने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कि वो 1 हेडेड कॉइन है। ठीक है, और 1 हेडेड कॉइन है और हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, A/E1। हमें ये पता है कि वो जो कॉइन है वो 2 हेडेड कॉइन है। ठीक है, और उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी, और ये तो फेवरेबल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, एक तो यही हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि 70% हेड आने की पॉसिबिलिटी है एक सिक्का में, E2।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और 70% उसकी हेड आने की पॉसिबिलिटी, ये हमें पता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है, ध्यान होना चाहिए आप लोग को। और तीसरा में है कि वो अनबेस्ड कॉइन है, उसको उछालना है हमें, तो दोनों हेड आने की पॉसिबिलिटी हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू हमें पता है, फटाक से बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1, सबका वैल्यू बैठा रहे हैं, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/3 अपॉन में यहाँ में क्या आ जाएगा ना, 12 एलसीएम आ जाएगा। ये यहाँ से ये तो कैंसिल, यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये इससे इंटू होगा, देखिए ब्रैकेट में कर दे रहे ना, तो आपको समस्या नहीं होगा समझने में। ठीक है, ये ऐसे है, इसमें 12 एलसीएम आ जाएगा, इन तीनों में से 12 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आने के बाद ये 3 यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये वाला प्लस, फिर ये 4 है डिवाइड होगा तो 3 प्लस यहाँ 6 यानी 2, 1/3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7, ये कट जाएगा 4 बार में, हाँ जी बिल्कुल, सॉरी 9 हो जाएगा ना ये ऐड होके, तो आंसर आ जाएगा 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी, past record show that machine a product 60% of item of output and machine B product 40% of the item. Further 2% of the item produced by machine A and B, A and 10 A, फर्दर इतना और इतना 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वेयर डिफेक्टिव। अच्छा, कोई बोल रहा है ना, देखिए हम आपको इसको ना बताते हैं। ऑल द आइटम पुट इनटू स्टॉपिक एंड देन वन आइटम चूज एट रैंडम फॉर दिस फाउंड बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it was product by machine B। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 मशीन है। क्वेश्चन नंबर 7 ना करेंगे, 6 के बाद 7 क्वेश्चन नंबर हमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं सबसे पहले। इन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0. देखिए 0. इतना 0.03 एंड 0.1 रिस्पेक्टिवली ऑन द इंश्योरेंस पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि इसमें एक कंपनी है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है ना, एक कंपनी है, टोटल ये 12,000 इंश्योरेंस करती है। ठीक है, 12,000, जिसमें से 2,000 स्कूटर ड्राइवर का होता है और फिर 4,000 कार ड्राइवर होता है और इसमें 6,000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस करता है। तो ये इवेंट E1, E2, E3 ये ऐसा एक कंपनी है। ठीक है, तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी,
टोटल कितना है ये और इतना, यानी कि 2000 अपॉन ये कट जाएगा, यानी 1/6। इसी तरह से इसका और इसका निकालें तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/0 पॉइंट क्या होगा, 1/2 हाफ होगा ना, क्योंकि ये 6000 है 12000। ठीक है, ऐसा कंपनी है जो कि इतना इतना इंश्योरेंस देती है। अब हमें बोला जाए, अब बोल रहा है अदर एक कंडीशन में, इसका पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं हम लोग। इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, सैंपल स्पेस ने इवेंट लिख लेते हैं पहले ना, सैंपल स्पेस तो यही था। इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। ठीक है, उसके बाद इंश्योर्ड पर्सन इज कार ड्राइवर, इवेंट 2 हो जाएगा। इंश्योर्ड पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। देखिए, एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है इसमें, कि अगर स्कूटर की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, कार की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ट्रक का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वन द इंश्योरेंस पर्सन मीट, एक इंश्योरेंस पर्सन वाला व्यक्ति मिला विथ एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें से जो कंपनी इंश्योरेंस दी थी अभी, उसका एक पर्सन मिला। ठीक है, एक्सीडेंट में, तो बोल रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही हैज़ अ स्कूटर ड्राइवर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पर्सन है वो स्कूटर ड्राइवर है जो एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा ए, इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, जो पर्सन एक्सीडेंट में मिला, और इन सब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी गई है कि अगर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी ये है कि वो जो पर्सन है, ये हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो एक्सीडेंट में मिला गया है, इसका स्कूटर का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया गया है 0.01। ठीक है, और इसका प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने का, वो कितना है यहाँ पे बुक में 0.03, और ट्रक का एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है 0.15। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है हमें ये बताइए कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है ना, और एक्सीडेंट में इंश्योरेंस का जो पर्सन मिला है वो स्कूटर ड्राइवर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये स्कूटर ड्राइवर है, ये हमको पता है कि वो जो पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है वो इंश्योरेंस का पर्सन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें ये चाहिए कि स्कूटर ड्राइवर यानी E1, और हमें ये पता है कि वो इंश्योरेंस ड्राइवर है, वो इंश्योरेंस उसका है जो कि इस कंपनी ने किया है। ठीक, तो इसका फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगी कि वो जो पर्सन मिला वो स्कूटर ड्राइवर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और हमें ये पता है कि वो ये तो हो चुका ना, अब ये पता है कि एक्सीडेंट हुआ है और वो स्कूटर ड्राइवर है। एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो सकता है। अब टोटल आउटकम एक्सीडेंट होने की, एक्सीडेंट में मतलब कि इंश्योरेंस वाला, एक ये तो एक हो ही जाएगा। एक और ये, या तो ये हो सकता है कि वो जो पर्सन है ना, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर हो और उसका एक्सीडेंट हुआ हो,
कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ हो और वो इंश्योरेंस वाला पर्सन हो, ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है, या 3 कंडीशन है ना इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। अब सारा का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे, जो वैल्यू तो हमें ऊपर में अभी हम लोग सब सारा का निकाल ही लिए हैं, इंटू 0.01, ये चीज़ तो सेम आ जाएगा 1/6 इंटू 0.01 प्लस ये वाला, उसके बाद 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15, ये हो गया। उसके बाद इसके आगे हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। फिर हो जाएगा ना, ये यहाँ से हटेगा तो 2 0 नीचे। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में है, ये सिंपली कैलकुलेशन है। प्लस ये 1/30 हो जाएगा और प्लस ये 1/22, ठीक है। 1/60, यहाँ 60 एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा ना, यहाँ 0.03 है ना, तो ये अपॉन में ये 100 आएगा यहाँ पे, ठीक है 100 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 टाइम में जाएगा ना, 6 टाइम में, तो यहाँ 6 हो जाएगा प्लस ये 2 यानी कि 40 और ये 15, यहाँ तो 15 रहेगा ना जी, मिस्टेक हो गया ना, ये पॉइंट हटेगा, ये तो 15 ऊपर में ही रह जाएगा, तो ये इससे कटेगा तो 45 हो जाएगा। ये 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आंसर हो गया। ये आंसर है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ ना वो स्कूटर ड्राइवर है, वो मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ना कि 2 फैक्ट्री है A और B, ये 2 फैक्ट्री है। सपोज कर लीजिए ना कि ये दोनों 100 प्रोडक्ट यानी 100% में है, तो 100 प्रोडक्ट को बनाता है, 100 चीज मतलब कुछ भी बनाता होगा आइटम्स को, तो प्रोबेबली और 100 आइटम को बनाता है, जिसमें कि 60% ये बनाता है और 40% ये बनाता है B, ठीक। और ए कंपनी ए मशीन, ये दोनों मशीन है, और ए मशीन जो है ना ये डिफेक्टिव बनाता है यानी कि ख़राब बनाता है वो 0.2%, ठीक है। ये मतलब 0.2% जो है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये डिफेक्टिव बनाता है, और इसका भी डिफेक्टिव बनाने की प्रोबेबिलिटी है 0.01%। मतलब ये प्रोबेबिलिटी यानी कि हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ए, हमें ये पता है कि वो ए मशीन बना रहा है। अब इवेंट हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। इवेंट ई, आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, ठीक है। और ये इवेंट 2 हो जाएगा कि आइटम्स मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, दूसरा इवेंट हो जाएगा कि आइटम्स जो है ना, आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम डिफेक्टिव। अब देखिए आप यहाँ से बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। ए और बी 2 मशीन हैं, ठीक है। 60% मशीन ए मशीन आइटम को बनाता है और 40% बी मशीन आइटम को बनाता है, और ये है प्रोबेबिलिटी, बुक में दिया गया है कि 0.2% प्रोबेबिलिटी है
कि ए मशीन डिफेक्टिव बनाता है और 0.01% ये प्रोबेबिलिटी है कि मशीन बी डिफेक्टिव बनाता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हमें ये पता है कि मशीन ए बना रहा है और क्या बना रहा है जी, डिफेक्टिव बना रहा है। कितना बना रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2%। ठीक है, यहाँ भी सेम हो जाएगा। मशीन बी बना रहा है बट हमें क्या पता है, हमें एक मिनट, इसे मशीन ए डिफेक्टिव बनाता है, ये प्रोबेबिलिटी इसकी चाहिए, लेकिन कौन बनाता है, मशीन 2, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1%। यानी कि हम पूछ रहा है कि जब सारा आइटम बन जाता है उसके बाद एक आइटम को हम रेंडमली चूज़ करते हैं और आइटम इज़ डिफेक्टिव, ये गिवन है, आइटम इज़ डिफेक्टिव, और बोल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आइटम है ना वो मशीन ए ने बनाया है। ठीक है, मशीन ए ने बी बनाया है। यहाँ पे बोल दिया गया क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोडक्ट बाय मशीन बी, यानी कि वो मशीन बी ने बनाया है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए मशीन बी, ये बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी E2 प्रोबेबिलिटी ये बताइए हमें कि उसे मशीन बी ने बनाया है और वो जो है डिफेक्टिव है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि वो उसे मशीन बी ने बनाया है और वो जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है और वो मशीन बी ने बनाया है। ये हो जाएगा डिफेक्टिव होने की कंडीशन। टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा कि मशीन A1 ने बनाया हो, यानी मशीन ए बनाया हो और वो जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है, और ये हमें पता है कि उसे मशीन ए ने बनाया है। वैल्यू हमें सब सारा का पता है, फटाक से लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 0.0 इंटू 0.01, उसके बाद 0. ये तो सेम ही रह जाएगा, प्लस 0.0 इंटू 0.02%। ये प्रोबेबिलिटी था, इस जो कि ऊपर में अभी हम लोग देखें। ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ये इंटू होगा ना तो 4, यानी कि ये 0.004 हो जाएगा, और उसके बाद ये भी 0.004 हो जाएगा, प्लस में ये आपस में 12 हो जाएगा, यानी कि 0.012 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये निकल कर आएगा 0.004, और ये हो जाएगा 14 प्लस हो रहा है 16 तो 0.0116, ये कट जाएगा, यानी 1/4। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे, आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।